फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका टॉपिक देखेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं या सिंपल वर्ड में हम उनकी पैमाइश कर सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और इनको हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है। इसकी दो कैटेगरीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटीज़ और सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, नेम से ज़ाहिर है कि ये बेसिक प्रोवाइड करेंगी, यानी कि बेस प्रोवाइड करेंगी। तो ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं स्टूडेंट्स, जिनको हमने किसी फर्दर क्वांटिटीज़ से डिराइव नहीं किया, बल्कि बेसिक हमारे पास हैं। और कितनी तादाद में है? 7। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में काफ़ी मरतबा MCQs में पूछा जा चुका है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं। तो आप लोग लिखेंगे 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसी तरह पॉइंट हम इसका बना लेते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये बेसिक होती हैं, इसलिए ये नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़, यानी कि ये किसी भी अदर क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड नहीं की गई। तो इधर मैं लिख देता हूँ नॉट डिराइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फर्दर किसी क्वांटिटीज़ से डिराइव नहीं करते, ये बल्कि यही बेसिक हमें प्रोवाइड कर रही हैं, वो 7 है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, नेम से ज़ाहिर हो रहा है, नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिराइव की गई हैं। और किन से डिराइव की गई हैं? अखज़, डिराइव मतलब अखज़ की गई हैं, निकाली गई हैं। किन से? बेस क्वांटिटीज़ से। किस तरह? या बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवा के, डिवाइड करवा के, इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ से इनको डिराइव किया गया। और मैं लिख सकता हूँ कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हमने डिराइव किया है, डिराइव फ्रॉम किन से? बेस क्वांटिटीज़, यानी कि इनको हमने बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव किया है। और ये जो हैं, इसमें इधर लिख लेते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये बेस्ड नहीं करती किसी भी क्वांटिटी पे, या किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो मैं लिख सकता हूँ नॉट बेस्ड, ये बेस्ड नहीं करती किसी भी क्वांटिटी पे, आप लोग लिख लें। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, हमें पता है किस पे लाई करती है, किस पे बेस करती है। तो आप लोग लिख सकते हैं बेस्ड ऑन किस पे? बेस क्वांटिटीज़। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ पे लाई करती हैं। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। चलो, तो बेस्ड क्वांटिटीज़ पे, सॉरी, बेस क्वांटिटीज़ पे ये बेस्ड करती हैं या डिपेंड करती हैं। इसी तरह स्टूडेंट, इसकी सिंपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि सिंपल अगर मैं बेस ले लूँ कि जैसे हम इमारत बनाते हैं या दीवार, एक मुकम्मल दीवार बनाते हैं या इमारत बनाते हैं, तो उसकी बेस क्या है? यानी कि लगा लें कि एक ईंट जो है, सिंपल जो एक ईंट होती है वो लगा लें कि ये ईंट जो है ये एक बेस है, ये बेस प्रोवाइड कर रही है। जब और ईंटों से जब मिलेंगी, जब ईंटें मिलकर इकट्ठी मिलकर एक इमारत बना देंगी या एक दीवार खड़ी कर देंगी, उन्हें हम बोलेंगे डिराइव, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ को मिला के बनती है। तो इधर हम सिंपल, मैं इधर बना देता हूँ एक दीवार, सिंपल सी हम बना लेते हैं। इस तरह की दीवार होती है, आप लोगों को पता है। स्टूडेंट, अगर आप चेक करें तो ये देखें कि ईंट से ईंट मिल रही है, ईंटें मिलकर एक मुकम्मल दीवार बन चुकी है या मुकम्मल एक इमारत बन जाती है जब ईंट से ईंट मिलती है। इसी तरह ईंट को हमने एक बेस लिया है और बेस से ही हमने मिला के क्या बना दी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बना दी। इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ मिलेंगी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बन जाएंगी।
और अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा ये 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो भी आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे। इस तरह के बेस क्वांटिटीज़ की जो तादाद है वो कौन कौन सी है। तो बेस क्वांटिटीज़ फर्स्ट में मैं इधर लिख लेता हूँ। हमारे पास होती है लेंथ, एक बेस क्वांटिटीज़ है। इसी तरह मैस भी बेस है, टाइम ये भी बेस क्वांटिटी है, टाइम टेम्परेचर ये भी बेस क्वांटिटीज़ हैं में शामिल है। और इस तरह इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इधर लिख लेना इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 7 जो हमने इधर 7 बेस क्वांटिटीज़ लिख दी हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमारी 7 जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। इस तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ इन्हीं से बनेंगी, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। किस तरह वेलोसिटी, इधर हम वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों को स्टूडेंट पता होगा कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है d/t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो d एक लेंथ है और टाइम d लेंथ है, लेंथ भी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है, और इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर क्या बन गई हमारे पास, वेलोसिटी बन गई। तो वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह स्टूडेंट अगर फोर्स की बात करें या एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि v/t। अब ये देखें एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि v/t। तो वेलोसिटी जो है वो किन से निकली है, बेस क्वांटिटी से, ये भी अब बेस से निकल गई और टाइम भी बेस में है। तो ये सारी बेस क्वांटिटीज़ मिली और इस तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। इस तरह अगर फोर्स की बात करें, F विच इज़ इक्वल टू ma, वो भी हमारे पास किस तरह बनेगा, बेस क्वांटिटीज़ को ही मिलाकर बनेगा। इसी तरह एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क, पावर, प्रेशर, ये सारी की सारी इम्पल्स वगैरह सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि ये डिराइव की गई हैं किन से, बेस क्वांटिटी से। तो ये थी हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी जो कैटेगरीज, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इस तरह हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आज इधर डिस्कस कर लेते हैं जो बोर्ड में काफ़ी मरतबा आ चुका है। तो इधर क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ टू मैयर बेस क्वांटिटीज़, कि बेस क्वांटिटीज़ को हम किस तरह मैयर कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट करें, फ़र्ज़ करें कि जो बेस क्वांटिटी हम मैयर करने जा रहे हैं वो है लेंथ। तो लेंथ को मैयर करने के लिए कौन से स्टेप्स जो हैं हमें फॉलो करने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इधर लिख लेते हैं कि चूज़ ऑफ स्टैंडर्ड, कि हमें स्टैंडर्ड अपना मुंतखब करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ये है। स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि लेंथ हम लगा लेंगे, आप कपड़े की शॉप पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं और शॉपकीपर को बोलते हैं कि हमें 4 मीटर जो है वो 4 मीटर लेंथ का कपड़े का पीस दे दें। तो वो 4 मीटर लेंथ को मापने के लिए स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड यूज़ करेगा, लगा लें कि वो यार्ड स्टिक्स होती है उनके पास, यार्ड स्टिक जो कि इक्वल होती है 1 मीटर के। 1 मीटर के इक्वल हम उसे यार्ड स्टिक भी बोल देते हैं और सिंपल में हम मीटर भी उसे बोल देते हैं क्योंकि वो 1 मीटर की होती है। इसे हम स्टैंडर्ड चूज़ कर रहे हैं। इधर हमारे पास स्टैंडर्ड जो है यार्ड स्टिक जो है 1 मीटर। इसी तरह नेक्स्ट जो हम स्टेप वो फॉलो करेंगे, सेकंड स्टेप उसका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, यानी कि इसका क्या मतलब है, प्रोसीजर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर स्टूडेंट्स के हम लेंथ को मैयर करने के लिए, अब हम इधर लेंथ मैयर कर रहे हैं, यानी कि मैंने 4 मीटर का जो क्लॉथ का या कपड़े का पीस शॉपकीपर से मांगा है, तो वो उसको हमें देने के लिए कौन से जो है मेथड अप्लाई करेगा या किस वे से करेगा, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तो वो क्या करेगा कि 4 मीटर है तो वो 4 टाइम यानी कि 4 मरतबा अपने उस यार्ड स्टिक या 1 मीटर में वो रोल करेगा कपड़े को, और वो हमें काट कर उसको दे देगा। तो ये है मेथड चूज़ ऑफ स्टैंडर्ड और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। इसी तरह स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड किस टाइप का होना चाहिए ये भी आप लोग लिखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है ये इसकी ये 2 टाइप्स का होना चाहिए। स्टैंडर्ड आप लोग इधर हम बना लेते हैं कि स्टैंडर्ड हमारे पास 2 टाइप्स का हो। एक तो हो कि स्टैंडर्ड में 2 करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन कौन सी, असेसिबल, स्टैंडर्ड हमारा असेसिबल हो यानी कि ईज़िली हम उस पर रसाई हासिल कर सकते हों, आसानी से हमें कहीं पे भी मिल जाता हो। तो ये यार्ड स्टिक हमें कहीं पे भी मिल जाती है आसानी से, तो ये असेसिबल है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड की करैक्टरिस्टिक्स है वो है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। कि ये नहीं कि मैं एक दिन कपड़ा लेके जाता हूँ और वो मुझे बोलता है कि हमारे पास यार्ड स्टिक 1 मीटर की थी, नेक्स्ट डे जाऊँ तो वो बोले कि जी हमारे पास 1.5 मीटर की यार्ड स्टिक है। तो ऐसा नहीं होता, ये 1 मीटर की होती है, और ये स्टैंडर्ड जो हमारे पास इनवेरिएबल होने चाहिए। ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक।